नमस्कार। हरियाणा का इलेक्शन खत्म हो चुका है। अब सभी की नजर है, इंतजार है 8 तारीख के ऊपर जो वो क्या होगी, काउंटिंग के ऊपर कि क्या रहने वाला है। लेकिन 8 तारीख की काउंटिंग से पहले जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, लोगों की जो आस है कि लोगों की जानने की इच्छा है कि किसकी सरकार बनने वाली है। उत्सुक हैं लोग। और सभी सर्वे जिन्होंने किए हैं, सर्वेयर जो हैं, उन्होंने अपने अपने एग्जिट पोल दे दिए हैं और सभी एग्जिट पोल लगभग कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं। सभी 50 से ऊपर सीटें जो है कांग्रेस को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनका एक बयान आ जाता है कि सारे साधन हमारे पास हैं, 8 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये भी उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। जो एग्जिट पोल हैं, क्या वो वास्तव में सही है? तो जो एग्जिट पोल हैं, हमने भी एक एग्जिट पोल किया है और देखते हैं कि उसके अनुसार बीजेपी कहां ठहरती है और कांग्रेस कहां ठहरती है। तो सबसे पहले यदि हम पंचकुला को देखें तो पंचकुला में दोनों की दोनों सीटें, कालका और पंचकुला, कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों सीटें पंचकुला की। कैथल में 4 सीटें हैं। गुल्ला कांग्रेस की तरफ जा रही है, कैथल कांग्रेस की तरफ जा रही है। पुंडरी से ऐसा लग रहा है कि आजाद कैंडिडेट जो है वो बाजी मार जाएंगे। और कलायत में फाइट लग रही है कांग्रेस और आजाद कैंडिडेट के बीच में। तो इस प्रकार से ये कैथल का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस 4 पे हो जाती है, बीजेपी अभी 0 पे है, INLD 0 पे है और अदर्स के खाते में 1 सीट यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। फाइट वाली अभी हम नहीं दिखा रहे, आगे दिखाएंगे। महेंद्रगढ़ में भी 4 सीटें हैं। महेंद्रगढ़ की प्रॉपर जो है विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नांगल चौधरी कांग्रेस, नारनौल भाजपा और अटेली भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टैली 6201 0 यहाँ INLD है फर्स्ट में, 1 जो है वो अदर्स के खाते में है और तीसरे नंबर पर और हम डालेंगे अब जो फाइट की सीटें हैं वो और आ जाएंगी। तो इस प्रकार यहाँ ये बन रहा है सिस्टम। भिवानी में भी 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से लोहारू कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तोसाम, भिवानी और बवानीखेड़ा बीजेपी की तरफ जाती हुई लग रही है। सिरसा में 5 सीटें हैं। कालांवाली कांग्रेस की तरफ जा रही है। डबवाली में फाइट दिखाई दे रही है। रानिया INLD, एलनाबाद INLD और सिरसा में भी फाइट दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार यहाँ कांग्रेस के खाते में 10 हो जाती हैं, बीजेपी के खाते में 3 हो जाती हैं, INLD के खाते में 2, अदर्स 1 और जो लास्ट में अब ये 3 हमने शो किया है, ये फाइट वाली सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में भी जा सकती हैं और जहां से आजाद कैंडिडेट फाइट में, वो आजाद कैंडिडेट के खाते में भी जा सकती हैं। 19 सीटें यहां तक हो जाती हैं। रोहतक में 4 सीटें हैं। रोहतक कांग्रेस, कलानौर कांग्रेस, किलोई कांग्रेस और महम की सीट पर फाइट दिखाई दे रही है। कांग्रेस और बलराज कुंडू के बीच में अच्छी फाइट दिखाई दे रही। तो फाइट की अभी 4 हो जाती हैं। कांग्रेस के खाते में 13 चली जाती हैं, बीजेपी के खाते में 3 रहती हैं। झज्जर में भी 4 सीटें हैं। झज्जर प्रॉपर कांग्रेस के खाते में जा रही ऐसा लग रहा है। बेरी कांग्रेस, बादली कांग्रेस, बहादुरगढ़ फिर फाइट यहां से दिखाई जा रही है। तो कांग्रेस 16, बीजेपी 3, INLD 2, अदर्स 1 और फाइट वाली सीटें यहां पर 5 हो जाती हैं। हिसार में 7 सीटें हैं। उकलाना कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। नारनौंद कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बरवाड़ा भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आदमपुर भाजपा। हिसार आजाद कैंडिडेट यानी सावित्री जिंदल वहां पर इलेक्शन को निकालती हुई दिखाई दे रही है। हांसी और नड़वा में फाइट नजर आ रही है। नहीं कहा जा सकता कि यहां से बीजेपी जीतेगी या
कांग्रेस। फाइट दोनों में ही है, हासिबी और नड़वाबी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो यहाँ कांग्रेस की 18 हो जाती हैं, बीजेपी की 5 हो जाती हैं, आईएनएलडी 2, अदर्स 2 और फाइट वाली सीटें 7 हो जाती हैं। करनाल में 5 सीटें हैं, नीलोखेड़ी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, इंद्री भाजपा, करनाल भाजपा, घरौंडा भाजपा और असंध में फाइट दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस 19, भाजपा 8, आईएनएलडी 2, अदर्स 2 और फाइट वाली सीटें 8 लग रही हैं। मेवात यानी नूहू आप कह सकते हैं, 3 सीटें हैं। नूहू कांग्रेस के खाते में, फिरोजपुर झिरका कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और पुनहाना में फाइट नजर आ रही है। यमुनानगर में भी 4 सीटें हैं, साढौरा कांग्रेस की तरफ जा रही है, जगाधरी कांग्रेस की तरफ जा रही है, यमुनानगर और रादौर दोनों भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ कांग्रेस 23, भाजपा 10, आईएनएलडी 2, अदर्स 2 और 9 जो हैं वो फाइट वाली सीटें हो जाती हैं। फतेहाबाद में 3 सीटें हैं, फतेहाबाद प्रॉपर कांग्रेस की तरफ जाती हुई झुकाव दिखाई दे रहा है, टोहाना कांग्रेस की तरफ झुकाव है और रतिया भाजपा की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, पृथला ऐसा लग रहा है कांग्रेस जाएगी, फरीदाबाद एनआईटी बीजेपी, बड़खल भाजपा, बल्लभगढ़ में फाइट नजर आ रही है, फरीदाबाद कांग्रेस और टिगांव भाजपा ऐसा फरीदाबाद में दिखाई दे रहा है। तो 55 सीटें हो जाती हैं यहाँ तक, 27 कांग्रेस, 14 भाजपा, 2 आईएनएलडी और अदर्स के खाते में और 10 यहाँ फाइट वाली सीटें नजर आ रही हैं। अंबाला 4 सीटें हैं, नारायणगढ़ कांग्रेस की तरफ जाती दिखाई दे रही है, अंबाला कैंट भाजपा, अंबाला शहर भाजपा और मुलाना कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अंबाला कैंट भी यहाँ थोड़ी सी फाइट नजर आ रही है, अपर हैंड थोड़ा सा बीजेपी का लग रहा है, तो इसमें ये फाइट में नहीं डाली है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 29 कांग्रेस, 16 भाजपा और 2 10 इस प्रकार से यहाँ तक सिनेरियो बन जाता है। जींद में 5 सीटें हैं, प्रॉपर जींद जो है भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जुलाना कांग्रेस, सफीदो कांग्रेस, उचाना में फाइट नजर आ रही है और नरवाना से आजाद कैंडिडेट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस 31 पर, भाजपा 17 पर, 2 जो हैं आईएनएलडी, 3 अन्य और 11 जो हैं आप फाइट वाली सीट दिखाई दे रही हैं। गुड़गांव में 4 सीटें हैं, पटौदी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई लग रहा है कि ऐसा कांग्रेस बाजी मारेगी। बादशाहपुर में फाइट नजर आ रही है, अच्छी फाइट नजर आ रही है, गुड़गांव में भाजपा, सोना में भाजपा। तो इस प्रकार 32 कांग्रेस, 19 भाजपा, 2 आईएनएलडी, 3 अन्य और 12 जो है फाइट वाली सीटें यहाँ दिखाई दे रही हैं। सोनीपत में 6 सीटें हैं, गन्नौर आजाद के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, बड़ौदा जो है कांग्रेस, राई भाजपा, खरखोदा कांग्रेस, सोनीपत भाजपा और गोहाना में कांग्रेस नजर आ रही है कि सीटें ऐसे ले जाएंगी। तो कांग्रेस यहाँ 35 पर चली जाती है, 21 पर भाजपा नजर आ रही है, 2 आईएनएलडी, 4 अन्य और 12 जो है फाइट वाली सीटें दिखाई दे रही हैं। रेवाड़ी में 3 सीटें हैं, प्रॉपर रेवाड़ी कांग्रेस, बावल कांग्रेस और कोसली में भाजपा बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। तो 37 कांग्रेस, 22 भाजपा, 2 आईएनएलडी, 4 अन्य और 12 जो है यहाँ पर फाइट वाली सीटें हो जाती हैं। कुरुक्षेत्र में 4 सीटें हैं, लाडवा से भाजपा निकलती हुई दिखाई दे रही है, शाहबाद से कांग्रेस, थानेसर से भाजपा और पहवा से कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि बाजी मारेंगी। तो 39 कांग्रेस, 24 बीजेपी, 2 आईएनएलडी, 4 अन्य, 12 फाइट वाली सीटें हो जाती हैं। पानीपत में 4 सीटें हैं, पानीपत ग्रामीण कांग्रेस, शाहबाद कांग्रेस, थानेसर भाजपा और पहवा कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस 42 पे चली जाती है, भाजपा 25 पे नजर आ रही है, 2 आईएनएलडी, 4 अन्य और 12 जो हैं यहाँ पर फाइट वाली सीटें नजर आ रही हैं। पानीपत में 4 सीटें हैं, सॉरी ये पानीपत का हो गया। पलवल में 3 सीटें हैं, पलवल प्रॉपर कांग्रेस, होडल कांग्रेस और हथीन में भाजपा नजर आ रही है। तो 43 कांग्रेस, 27 जो है भाजपा, 2 4 12 यहाँ पर आईएनएलडी, अन्य और फाइट वाली सीटों का सिनेरियो बन रहा है।
दादरी में 2 सीटें हैं, एक कांग्रेस के खाते में और एक भाजपा के खाते में दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार यहाँ अगर हम देखें तो 44 सीटें कांग्रेस की बन रही हैं, 28 सीटें भाजपा की बन रही हैं, 2 INLD, 4 अन्य और 12 सीटें जो है फाइट वाली सीटें नजर आ रही हैं। अब यहाँ सिनेरियो फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये जो फाइट वाली सीटें हैं, ये पे कांग्रेस बाजी मार जाती है तो 50 यानी 55 के आसपास जो है सीटें, 56 सीटें जो है लेती हुई आएगी। अगर ये सीटें भाजपा बाजी मार जाती है तो यहाँ काम पलट भी सकता है, और वहाँ जो ये 12 सीटें हैं या 12 से कम 10 या 15 भी हो सकती हैं, इन पर यदि भाजपा बाजी मारती है तो सिनेरियो सिस्टम पलट सकता है। और फिर जैसे आज़ाद कैंडिडेट हैं, INLD है, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहना कि सीधा जो एग्जिट पोल है या सीधे जो रिजल्ट हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है, वो भी गलत होगा। ऐसा कहना कि भाजपा आउट हो चुकी है, वो भी गलत होगा। अब ये कड़ी टक्कर नजर आ रही है। अब देखना यह है कि होगा क्या, और वो तो हमें 8 तारीख को ही पता चल पाएगा कि होने वाला क्या है। क्या जो नायब सिंह सैनी हैं, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कहीं सच साबित हो जाए। आपको क्या लग रहा है कि सिनेरियो किस प्रकार से बैठने वाला है, किस प्रकार से ये सीटें जो दिखाई जा रही हैं, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप भी अपनी राय जरूर दें, अपने अपने विधानसभा से अवश्य दें। क्या लग रहा है, किस प्रकार हो सकता है, किसकी सरकार आने वाली है और कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? धन्यवाद।